अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ जी। वेदर बहुत प्यारा हो रहा था, हसीन वेदर हो रहा था, तो मैंने कहा कि मैं इस प्यारे वेदर के साथ कुछ थोड़ी सी प्यारी प्यारी बातें भी शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। हाँ जी, देखिए आज हमारा जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री में जा रहा है, तो मतलब माइनस में नहीं है, लेकिन अभी ये बारिश के साथ थोड़ी बहुत बर्फ़ भी हो रही है। हाँ जी, हाँ, स्नोफॉल भी हो रही है, अगर आप लोग देख सकें। ये देखें, तो ये वेदर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही रहता है, ठंड ही रहती है। इवन के समर्स में भी कुछ दिनों के लिए ऐसा होता है कि धूप लगने वाली होती है, बाकी ठंडी होती है। तो पॉइंट की बात ये है कि इतने टफ़ वेदर में भी ये लोग बाहर निकलते हैं, अपनी जॉब्स पे जाते हैं, अपने काम करते हैं। लाइक वो इस चीज़ का बहाना नहीं बनाते कि बहुत ठंड है, माइनस में है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो माइनस में रहता है, माइनस में है नहीं। आपको अभी भी दिखाई दे रहा होगा, दे आर वर्किंग, बाहर हैं, काम कर रहे हैं। तो इतने टफ़ वेदर को भी ना ये बहाना नहीं बनाते हैं। चीज़ जो बहुत ज़्यादा कही जाती है कि ना, वहाँ बाहर जो लोग रहते हैं वो तो बड़े वो मतलब पाकिस्तान में हम रहते हैं तो बड़े लकी हैं, जो बाहर वो हैं तो लकी नहीं है। हमारे वेदर है, सूरज निकलता है तो डिप्रेशन नहीं होता, और वहाँ सूरज ही नहीं निकलता, जिसकी वजह से लोग डिप्रेस्ड होते हैं। देखें, पॉइंट की बात ये है, पॉइंट टू बी नोटेड, नो नो डोंट रिमूव इट, कि पाकिस्तान का वेदर किसने बनाया? वहाँ 4 मौसम हैं, वो किसने बनाए? अब यहाँ का वेदर किसने बनाया? टफ़ है, जाहिर सी बात है। हम क्या कर रहे होते हैं, अल्लाह ने बनाया, हम क्या कर रहे होते हैं कि हम 2 वेदर्स जो हैं, डिफरेंट वेदर्स, उनका कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जबकि बनाने वाला एक ही है। हम अल्लाह ताला की ही बनाई हुई चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, और एक को कह रहे हैं अच्छा है और दूसरे को कह रहे हैं नहीं अच्छा। सूरज यहाँ निकलता है तो डिप्रेशन नहीं होता है, वहाँ नहीं निकलता तो वहाँ ये। भाई ये अल्लाह ताला के काम हैं, और अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों पे जुल्म नहीं करता, ये उसी की हिकमत है, वही समझता है। तो हमें कभी ना इस तरह से नहीं कहना चाहिए। हाँ ठीक है, पाकिस्तान में 4 वेदर हैं, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और उसके अलावा सूरज निकलता है, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन उसके बावजूद आप देख लें क्या हालात चल रहे हैं। डिप्रेशन वहाँ पर कितना पीक पे है। रूल्स हैं जो इस्लामिक तालीमात हैं, उनको कोई भी उस तरह से फॉलो नहीं कर रहा जैसे कि यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे लोग ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों की ज़िंदगियों में बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। ये चीज़ें हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, जबकि हम फॉलो नहीं कर रहे होते। तो हमारे पास इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स होने के बावजूद, लाइक इस्लामी तालीमात हैं, कंट्री है जहाँ 4 मौसम हैं, सूरज निकलता है, फैमिलीज़ हैं, तो आप खुद सोचें क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। हम आज कहाँ खड़े हैं? इन सब के बावजूद बहुत पीछे हैं, क्योंकि ये लोग इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। तो स्टॉप कंपेयरिंग, ये अच्छा वो बुरा नहीं। हमें अब जो है इन चीज़ों से निकल के एज एन इंडिविजुअल काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, और एज ए नेशन भी। लेकिन एज एन इंडिविजुअल अगर हम अपने आप को सुधार लेंगे ना, तो फिर मुल्क को सुधारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक को अपने आप ऊपर काम करना है, लॉयल होना है, ऑनेस्ट होना है, झूठ नहीं बोलना है, अपने काम से काम रखना है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। तो एज एन इंडिविजुअल अगर हम अच्छे हो जाएंगे ना,
तो फिर एज ए नेशन सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम अच्छे ना हों, क्योंकि हम लोग ये कर रहे होते हैं कि हम दूसरों को ताकीद कर रहे होते हैं, ऐसे करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। नहीं, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। हमें अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो ऐसा अगर हम कर लेंगे और कामयाब हो जाएंगे तो हमारा मुल्क भी एक दिन कामयाब हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। चलें जी, रात के खाने में मैंने बनाई मिक्स वेजिटेबल्स, तो बहुत ही मज़े की बनी थी। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी के साथ। मेरी तो बेटी जो है पारी, वो बिल्कुल वेजिटेबल्स नहीं खाती, उसे नहीं अच्छी लगती, लेकिन उसने भी मांग के खाई है। तो पहले हमने वेजिटेबल्स को फ्राई किया है। देखें, गाजरें हैं, गोभी, आलू, ये फ्राई करके हमने साइड पे रखा। फिर मसाला सिंपल टमाटर, प्याज, हल्का सा मतलब इनको सौते कर लेना है। और फिर उसके बाद मेरे पास हैंड ब्लेंडर था, मुझे इजी होता है, वरना तो आप दूसरे ब्लेंडर में भी डाल दें। ये जी मसाले, नमक, मिर्च जो रेगुलर होते हैं वो डालें। और अब भूनने के बाद ये मैंने अभी इसमें मक्खन डाला, इसको मिक्स करेंगे। तो मैंने फ्रीज़, हमारे पास तो फ्रोज़न ही होते हैं मटर, वो डाले। ये देखें जी, अभी इनको मैं थोड़ा सा भून लूँगी मटरों को इस मसाले में। तो ये मैंने भूनने के बाद क्रीम डाली है, ठीक है। अब जब क्रीम मिक्स हो जाएगी तो मैं अपनी फ्राइड वेजिटेबल्स जो थी वो मैंने इसमें डालनी है। और डालने के बाद मैं उसको भूनूंगी अच्छे से। ये देखें, ये जी कितना प्यारा इसका कलर है। लास्ट में ये होता है कि भूनने के बाद थोड़ा सा वो कैमरे पे डार्क दिखता है, बट वैसे जो है वो बहुत ही प्यारा कलर था। तो ये देखें, अभी मैं इसको भूनूंगी। भूनने के बाद एक और चीज़, जो मतलब बहुत से लोग होते हैं ना जिनको टेस्ट हाँ चिकन का चाहिए होता है हर हाल में, तो मैंने मतलब मेरे हस्बैंड को, जैसे वो मीट लवर हैं, तो मैंने उनके लिए फिर बीच में ये एक चिकन क्यूब डाल दिया था जी। दम के बाद की इसकी ये शक्ल निकल कर आई जी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।